पाकिस्तान जो है इस पूरे सिनेरियो में ईरान के साथ साइड कर रहा है और वो यूएसए को धोखा दे रहा है। उसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान ने यूएसए से पैसे पकड़ लिए हैं और वो ईरान को धोखा दे देगा। तो मिस्टर मेजर गौरव आर्या, ये भी हो सकता है कि तुम्हें धोखा लगता हो, असल में धोखा ना हो। नाज़रीन, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गौरव आर्या की कुछ की हुई बातों के ऊपर कमेंट करूंगा। बड़ी हैरत हुई आज दोबारा मुझे जब मैंने उसका एक वीडियो देखा। वक्त ही ज़ाया किया मैंने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि गौरव आर्या ने एक ही सांस के अंदर बड़ी तमहीद बांधी और बड़ी स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट्स दी रिगार्डिंग यूएसए, रिगार्डिंग ईरान, रिगार्डिंग पाकिस्तान, मोस्टली अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स रिलेशन विद all other nations, important nations, neighboring nations, superpowers, KSA and other countries, जिसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस करती है, उसके ऊपर उसने कमेंट किया। उसका लुबे लुबाब ये था या उसकी बॉटम लाइन ये थी कि पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड एंड पाकिस्तान बिट्रेज अ कंट्री whosoever comes near to it और becomes a friend, उसको पाकिस्तान धोखा दे देता है। ठीक है, ये एक राय हो सकती है, एक इंडियन की राय ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन ये बात समझ आ सकती है कि पाकिस्तान यूएसए को धोखा दे रहा है। मतलब पाकिस्तान तो यूएसए के ब्लॉक में है। सदर ट्रंप पाकिस्तान के जो सीडीएफ हैं उनकी तारीफ करते नहीं थकते, और उसके बाद पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया। इस रेफरेंस में अगर ये कहा जाए या सोचा जाए कि पाकिस्तान को यूएसए की तरफ टिल्ट करना चाहिए लेकिन वो ईरान की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो ये तो धोखा हो गया यूएसए के साथ। चलें 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बात ठीक है, बट इन द वेरी नेक्स्ट कमेंट ही सेड कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे देगा, विच वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग, बिकॉज अगर पाकिस्तान यूएसए की तरफ होना चाहिए लेकिन ईरान की तरफ है और दूसरी बात में वो ईरान को धोखा दे देगा, तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने गौर से सुना तो पता चला वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, यूएसए को धोखा दे रहा है। उसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान ने यूएसए से पैसे पकड़ लिए हैं और वो ईरान को धोखा दे देगा। ईरान को धोखा दे देगा जैसे उसने अफगानिस्तान को धोखा दिया और चाइना को धोखा दिया। ये इतने ज़्यादा धोखे, और फिर भी पाकिस्तान के साथ चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। और जब हमने तुम्हारी बैंड बजाई, जब हमने तुम्हारी फैंटी लगाई, तुम्हारी चीखें दूर दूर तक, आसमान तक तुमने मारी और वो पहुंची, चांद पे बैठे हुए लोगों ने सुनी। तो बात यह है कि अगर ये हुआ और उसके अंदर चाइना ने एक मेजर रोल प्ले किया, तुम तो जानते ही होगे कि क्या रोल प्ले किया। अगर फौज में थोड़ी भी नौकरी की है तो तुम्हें इतना आइडिया तो होगा कि चाइना का क्या रोल था जब तुम्हारी टाउं टाउं पूरी दुनिया में गूंज रही थी और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम पे चाइना हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा था? ये कोई 500 साल पुरानी बात नहीं है, ये पिछले मई की बात है। तो पाकिस्तान ने उसको धोखा कब दिया? ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान ने चाइना को भी धोखा दे दिया, अफगानिस्तान को भी धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने यूएसए को भी धोखा दे दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने केएसए को भी धोखा दे दिया। और केएसए मदद की अपील कर रहा है, बेबस खड़ा है, बिल्कुल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सहमा हुआ खड़ा है कि ईरान उस पर हमले कर रहा है, और वो देख रहा है कि मेरी मदद कौन करेगा। मेरी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसने तो मुझे प्रोटेक्ट करना था। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो ठंडी हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने तो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं किया, पाकिस्तान ने तो धोखा दे दिया। और अब यूके ने कहा है कि मैली आंख से कोई सऊदी अरेबिया की तरफ ना देखे, मैं अभी हूँ ना। ये बात तो हो गई। और साथ ही साथ उसने अगले ही जुमले में कहा कि सीडीएफ सैयद आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे और उन्होंने उनके डिफेंस मिनिस्टर यानी खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और रीट्रेड की वो डिफेंस डील की सारी क्लॉज और बातें जिस पे दोनों मुल्कों ने साइन किए थे, और ईरान को मशवरा भी दिया कि रिस्ट्रेंट से काम लें। और ईरान ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। तो पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया, लेकिन
ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने धोखा दिया, लेकिन उसके CDF वहाँ पे बैठे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और रीट्रेट भी कर रहे हैं और दोनों एक पेज पे भी हैं, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका को भी धोखा दे दिया, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान के लिए इस टाइम तक कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। और चाइना को धोखा दे दिया, लेकिन चाइना ने वही टाउं टाउं बैंड चीखें, वो तो याद ही होगा तुम्हें, जहाज़ भी गिर गए तुम्हारी इज्जत के साथ, वो भी तबाह हो गए, खाक में मिल गए, वो सारी की सारी बातें। अब ये सारी बातें एक ही प्रोग्राम के अंदर इसने की और वो आप बासानी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, इसकी व्यूअरशिप भी अच्छी है, मुझसे तो कम से कम बहुत ज़्यादा। तो वो सारे के सारी चीज़ें आप बैठ के उसके प्रोग्राम में देखें, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे काउंटर कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि या तो मेरे कानों में कोई ख़राबी है या मेरे दिमाग में कोई ख़राबी है। बहरहाल मैं जानता हूँ मैंने क्या सुना और वही आपके आगे पेश कर दिया। ये पूरी की पूरी नरेशन ऑफ फैक्ट्स और नरेशन ऑफ हिज व्यूज़ वाज एग्जैक्टली लाइक दिस कि पाकिस्तान तो देता ही धोखा है। तो पाकिस्तान का धोखा मेरे मुन्ने इतना ज़बरदस्त है अगर कि वो धोखा देने के बाद भी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके साथ आते हैं, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है, देने दो धोखा। और वो शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हें धोखा लगता हो, असल में धोखा ना हो, क्योंकि तुम डिलूजनल हो, क्योंकि तुम नशाई हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन सेल्स बहुत वीक हो चुके हैं तुम्हारी कैरेक्टर की तरह। यू हैव गॉट अ वीक कैरेक्टर एंड यू हैव गॉट अ वीक मेमोरी। दोनों ही चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया, और ये दोनों ही पर्सनल अटैक नहीं हैं, लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि एक सेन आदमी, एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग काम करता हो, वो एक ही सांस के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। यानी ये तो ऐसा ही है कि कहा जाए मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, और फिर कहा जाए मैं तो एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, और साथ ही कहा जाए मैं तो एक अजीम इंसान हूँ, और साथ ही कहा जाए कि मैं तो गौरव आ रही हूँ। तो बात वहाँ पे आपकी समझ से बाहर हो जाती है, लेकिन आखिरी बात समझ आती है कि मैं एक नशाई हूँ, और मेरे से ऐसी ही बातें एक्सपेक्ट करें जिनके अंदर कोई वेटेज नहीं, जिनके अंदर कोई प्रॉमिस नहीं, बेसिकली जिनके अंदर कोई दम नहीं। तो मिस्टर मेजर गौरव आर्या, दोबारा कहूँगा, तुम मेजर पे रिटायर किसी वजह से हुए, और दुनिया के आगे ज़ोर ज़ोर से बोलने से वो चीज़ छुपने की बजाय और ज़्यादा एक्सपोज होती है। बहरहाल तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है लेवल और ये है कैपेसिटी गौरव आर्या की, जिसको चनकिया डायलॉग्स और पता नहीं कौन सी जियो पॉलिटिक्स की वो राज और वो भेद जो वो खोल खोल के आपके सामने बयान करता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि पिछले प्रोग्राम में क्या बात की, और उसको ये भी पता नहीं चलता या आइडिया नहीं होता कि पिछले 2 मिनट पहले उसने क्या बात की थी, और उस बात पर स्टिक करने की बजाय अगली एक बात कर देता है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, ये सारी की सारी चीज़ें उसके जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, आई डोंट नो द नेम या द टाइटल कैप्शन व्हाट इट वाज, आई डोंट रिमेंबर, बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन गो थ्रू द प्रोग्राम और आपको यही सारी बातें मोर और लेस, इफ़ नॉट इन द सेम वर्ड्स बट इन द सेम सेंस, ज़रूर मिल जाएंगी। डेफिनेटली सेम वर्ड्स में ही तकरीबन मिल जाएंगी, बिकॉज ही हैड नथिंग सब्सटैंशियल टू से। इसी तरह की बोंगियाँ थी जो दाएं बाएं से वो मार रहा था। बेसिकली पाकिस्तान को बैश करने की एक और ठंडी सी कोशिश थी, जिसमें शिद्दत के साथ नाकाम हुआ। बहरहाल आज का जो प्रोग्राम का सेकंड पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है, बिकॉज आई वांटेड टू काउंटर, आई वांटेड टू एक्सपोज द वे ही मेक्स यू अ फूल। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पीपल। आप लोगों का ये जो बहुत बड़ा गुरु है और ये जो बहुत बड़ा सूरमा है, बेसिकली बनिया है, ये बनिया आपको चूना लगाता है, और ये चूना आप बड़ी आसानी से इससे लगवा लेते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान बैशिंग होती है तो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। आप सिर्फ ये सुनते हैं कि पाकिस्तान ने चीन को धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अपने अवाम को धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को, फिर ईरान को, फिर सऊदी अरेबिया को धोखा दे दिया। ये बातें सुन के ही आपकी रूह ठंडी हो जाती है। आप ये तो देखें कि इसमें सब्सटेंस क्या है। ये जितने मुल्कों का मैंने नाम लिया वो सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान। बाकी सारे के सारे मुल्कों के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? अगर इतना धोखा दिया होता तो ठीक नहीं होने चाहिए थे। दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क हिम एंड यू नीड टू आस्क योरसेल्व्स कि ऐसा क्यों है। अगर वो इतनी कन्विक्शन के साथ ये बात करता है तो इस बात के बरअक्स हैं हालात, वाक़यात और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विद दीज कंट्रीज़। आज आपको इस सवाल के साथ छोड़ के जाता हूँ, लेकिन कल आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा नए तज्ज़िये और तबसरों के साथ, और कुछ नए सवाल भी करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।